स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई अब आपके इंग्लिश के एग्जाम के बचे हैं एग्जैक्टली 11 दिन। आप लोगों के पास में ये वीडियो आ रही होगी 12th की शाम को। तो अगर हम 13 से काउंट करते हैं तो आप लोगों के पास में एग्जैक्टली बचते हैं 11 दिन। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इंग्लिश की बुक को टच भी नहीं करा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा आराम से कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं, दे आर डूइंग देयर रिविजन। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इंग्लिश की बुक को टच भी नहीं करा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी इको कर रहे हैं, बीएसटी कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग कि यार इंग्लिश ही तो है, हमारा लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट ही तो है, इंग्लिश को तो हम लास्ट के 5 दिन में निपटा लेंगे। तो देखो यार, रियलिटी बता देती हूँ, हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम लोग लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को या फिर फिजिकल एजुकेशन को ऐसे इग्नोर करते हैं, लास्ट के 5 दिन उन्हें पढ़ते हैं। और ये सब्जेक्ट्स चाहें तो हमारी परसेंटेज को बना भी सकते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट्स चाहें तो कहीं ना कहीं हमारी परसेंटेज पर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपको मैं मेरी बात बताऊं ना, व्हेन आई वाज इन 12th 2011 की बात है, तब मेरे अकाउंटेंसी में 95 मार्क्स थे, इकोनॉमिक्स में 95 थे, बीएसटी में 94 थे और इंग्लिश के अंदर मेरे कुछ आए थे 67 या 68 मार्क्स। तो एक सब्जेक्ट चाहे तो थोड़ा सा परसेंटेज को गिरा भी सकता है। अब यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि मैम हमें डीमोटिवेट करिए, मैं बस आपको एक आईना दिखा रही हूँ, एक रियलिटी बता रही हूँ कि दिस इज द हाई टाइम। अगर कुछ भी नहीं पढ़ाना, स्टिल यू गाइस हैव 10 to 11 डेज। आप चाहो तो 10 से 11 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देखो, सब कुछ करके बैठे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, बीएसटी पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट पढ़ते रहो। मैं आपको 10 से 11 दिन का एक प्रॉपर टाइम टेबल दे रही हूँ। आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, उसके साथ साथ में बस आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इंग्लिश को रिवाइज करना है। इंग्लिश को डेली का मतलब 2 से 3 घंटे देने हैं और आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी है जो भी मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, और पर्टिकुलर डे का टारगेट कंप्लीट करके ही आपको सोना है। बट अगर अभी तक आपने इंग्लिश को छुआ भी नहीं है, कुछ नहीं करा इंग्लिश के अंदर, बिल्कुल बस इंग्लिश की बुक को साइड में रख के बैठे हो, देन आपको इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल। 10 दिन के अंदर आप अपनी पूरी एंटायर इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको अपने टारगेट को कंप्लीट करके सोना है। मैंने बताया है 13 तारीख को ये करना है, तो 13 तारीख को आपको ये करना ही है और उस टारगेट को कंप्लीट करके ही सोना है। चाहो तो भाई 45 डेज हैं, 45 डेज के अंदर आप अपनी नींद को साइड में रख दो, बस आपको ये टारगेट अचीव करना है। ये टारगेट अचीव करके ही सोओगे। जब सोओगे ना, तब एक अलग सा सेटिस्फैक्शन फील होगा कि यार आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो मैं आपको एक बेस्ट टाइम टेबल दे रही हूं जो आपको 13 तारीख से लेके 23 तक फॉलो करना है। 24 को आपको एग्जाम है। 11 दिन आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल और ये हाई टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस उठ जाओ, अब जाग जाओ। अब इंग्लिश पढ़नी है और इंग्लिश में बहुत अच्छे से स्कोर करना है। आई डोंट वांट कि भाई जो मेरे साथ में हुआ कि बाकी सब्जेक्ट्स में 95 आ गए, इंग्लिश में 68 आ गए, ऐसा करके आप लोगों की परसेंटेज डाउन चले जाए। आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो देखो क्या है हमारा टाइम टेबल। कल से शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के पास में आएगी 12th की शाम को, तो कल से शुरुआत करते हैं 13th को। 13th को आपको मैं देती हूँ फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के अंदर आपको 2 तो पोएम्स करनी है। पहली पोएम कौन सी है? माय मदर एट 66। दूसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, और एक मैं आपको फ्लेमिंगो का चैप्टर दे रही हूँ। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, ये 3 चीजें फ्लेमिंगो की आपको करनी है। देखो, मैंने इस सिलेबस को इस तरह से अरेंज करा, इस टाइम टेबल को ऐसे अरेंज करा है कि शुरुआत में मैंने वो चैप्टर्स दिए हैं जो चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूं। जैसे मैं फ्लेमिंगो के 5 पोएम्स आप लोगों को करवा चुकी हूं, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आप लोगों को करवा चुकी हूं। तो मैंने इस तरह से अरेंज करा है कि अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आता है तो आप मेरी वीडियो से पढ़ सकते हो। धीरे धीरे आप लोगों के पास में और वीडियोस आती जाएंगी, विस्टास के चैप्टर्स भी आएंगे, फ्लेमिंगो के बाकी चैप्टर्स भी आएंगे। तो ये 3 चीजें आपको फ्लेमिंगो से करनी है कल, और उसी के साथ में हम लोग राइटिंग सेक्शन की भी प्रैक्टिस करेंगे। कल आपको नोटिस की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो नोटिस भी 5 नंबर का आएगा, नंबर 5 है, बट बहुत ईजी है नोटिस की प्रैक्टिस करना। तो आपको साथ में नोटिस की भी प्रैक्टिस करनी है, और एटलीस्ट 5 अलग अलग तरह के नोटिस की आपको प्रैक्टिस करनी है। 5 अलग अलग तरह के नोटिस की प्रैक्टिस करना कैसा भी एग्जाम में बन सकता है। ये 13th का काम हो गया। 14th की अगर हम बात करें तो 14th को त्योहार नहीं मनाना। इस बार 14th को त्योहार नहीं मनाना, सबको साइड में रख दो भाई, जो भी आपसे त्योहार मनाना चाहता है। 14th को आपको फ्लेमिंगो की अगेन 3 चीजें करनी है। 2 तो पोएम्स हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और रोड साइड स्टैंड, दोनों पोएम्स में करवा चुकी हूं। और साथ में चैप्टर ले लेते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। इसके साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको जॉब एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है। और कितने क्वेश्चंस करके देखोगे? 3 क्वेश्चंस करके देखोगे। अच्छा, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कहां से करोगे? देखो, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप अपने सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको गूगल पर बहुत मटेरियल मिल जाएगा, बहुत मटेरियल मिल जाएगा। बेस्ट मैं क्या बता रही हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या फिर आपके सैंपल पेपर्स, जो भी सैंपल पेपर्स आपके स्कूल में बताए हैं। जॉब एप्लीकेशन की
प्रैक्टिस करोगे, 3 क्वेश्चंस करके देखोगे और साथ में नोटिस की दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। नोटिस साथ साथ में होता रहेगा, 5 नंबर दिलाएगा आपको, इजी सा है, तो साथ साथ में नोटिस की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 नोटिस आपको करके रखने हैं। 15th की अगर हम बात करते हैं तो 15th को आपको करना है द एनिमी विस्टास से, और फ्लेमिंगो से करना है आपको द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप की वीडियो भी आप लोगों के पास में आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, इसके मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। ये 2 चीजें हो गई, और इसके साथ में आपको करना है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर अगेन आपको 3 क्वेश्चंस करके देखने हैं, प्रॉपर फॉर्मेट समझना है और फिर 3 क्वेश्चंस करके देखने हैं आपके सैंपल पेपर से या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। 16th को क्या करना है, 16th को आपको विस्टास का करना है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके साथ में फ्लेमिंगो का करना है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोएम भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बहुत ही छोटी सी पोएम है, तो इसके साथ में मैंने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड लगा दिया। इसके साथ में राइटिंग सेक्शन में क्या करोगे, इसके साथ में राइटिंग सेक्शन में इन्विटेशन की प्रैक्टिस करोगे और 4 क्वेश्चंस करके देखोगे, ठीक है। साथ में जॉब एप्लीकेशन को रिवाइज कर लेते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। राइटिंग सेक्शन का यही है, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना उतना ही अच्छा कर सकते हो। आपके दिमाग में अलग अलग वर्ड्स आएंगे, अलग अलग लाइंस आएंगी, इंप्रेसिव लाइंस एग्जाम में लिखकर आओगे तो आप लोगों के लिए स्कोरिंग है। आगे बढ़ते हैं। 17th को क्या करोगे, 17th को फ्लेमिंगो का करोगे डीप वाटर। कौन सा करोगे, डीप वाटर, और साथ में विस्टास का करोगे द टाइगर किंग, और इसके साथ में आपको आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और कम से कम कितने क्वेश्चंस करने हैं, 4 आर्टिकल्स आपको लिखने हैं। अगर आप लोग के पास में सॉल्ट सैंपल पेपर है तो वहां से देख लो कि किस तरह से लिखना है, कैसी लैंग्वेज लिखकर आनी है, और साथ में नोटिस राइटिंग की दोबारा प्रैक्टिस करोगे और एटलीस्ट 2 नोटिस आप लिखकर देखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18th को। 18th को फ्लेमिंगो से करोगे आप द इंडिगो। कौन सा, द इंडिगो, और विस्टास से करोगे ऑन द फेस ऑफ इट। 2 चैप्टर्स हो गए। साथ में रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट 4 रिपोर्ट्स आप लिखकर देखोगे, और साथ में आपको करना है लेटर टू एडिटर, जो हम पहले कर चुके हैं, बस आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूं, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए समरी कर लेते हैं कि भाई YouTube पर गए, किसी भी टीचर ने समरी पढ़ा रखी है और चैप्टर्स को करने के लिए आप समरी कर लेते हो। आप सोचते हो यार 15 मिनट के अंदर समरी देख लेते, काम बन जाएगा। तो देखो बच्चों, वो जमाना गया, ये जब समरी से नंबर आते थे ना, वो जमाना गया। समरी पढ़ ली और नंबर आ गए। आज आपको पूरा NCERT की प्रॉपर रीडिंग करनी है अगर आपको स्कोर करना है, और इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है कि आप NCERT की प्रॉपर रीडिंग कर सको। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जो भी टीचर आपको लगता है यार इस टीचर ने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इस टीचर ने NCERT की एक एक लाइन कवर करी है, सारी चीजों का डिटेल में मतलब बताया है, पोएम्स के अंदर पोएटिक डिवाइसेस भी गिवन है, वो भी कवर है, आपको उस टीचर से पढ़ना है। तो समरी मत देखना, समरी 15 मिनट की होती है, पूरा चैप्टर हो सकता है 40 मिनट का हो, तो यहाँ पर टाइम मत बचाना कि यार समरी पढ़ के नंबर ले आए। पढ़ना है किसी चीज को तो पूरा पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। तो समरी मत पढ़ना, पूरे चैप्टर को थरली पढ़ना। अगर NCERT की रीडिंग नहीं कर सकते, किसी ऐसी टीचर की वीडियो देख लो जिसने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, NCERT की एक एक लाइन कवर करी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो मैंने दोनों चैप्टर्स की और 5 पोएम्स की एक एक लाइन कवर करी है, बिल्कुल थॉरली एक्सप्लेन करा है, साथ में पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो वहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो, किसी और टीचर का पसंद आए वहां से पढ़ सकते हो, बट समरी मत देखना। 19th की अगर हम बात करें तो 19th को आपको करना है फ्लेमिंगो का पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये एक चैप्टर। विस्टास से आपको करना है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसी के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग सेक्शन की। अब देखो रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कैसे करोगे, रीडिंग सेक्शन के अंदर 4 सैंपल पेपर्स उठाना, चारों सैंपल पेपर्स का रीडिंग सेक्शन कंप्लीट कर लेना। 4 सैंपल पेपर्स उठाना और चारों का रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करना, ये आपकी होगी रीडिंग की प्रैक्टिस। 20th की बात करें तो फ्लेमिंगो से आपको करना है द इंटरव्यू, और विस्टास से आपको करना है द 3rd लेवल, और साथ में आपको इन्विटेशन की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 2 इन्विटेशन आपको करके देखने हैं, साथ में रिप्लाईज की प्रैक्टिस करनी है, 2 रिप्लाईज की प्रैक्टिस कर लेना। 21st की बात करते हैं तो 21st को अब आपका लास्ट है फ्लेमिंगो का गोइंग प्लेसेस, और इसी के साथ में रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कैसे करोगे, 2 सैंपल पेपर्स खोलोगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स खोलोगे और 2 सैंपल पेपर्स के पूरे रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करोगे। एंटायर सेक्शन ए को आपको कंप्लीट करना है, साथ में एक आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और एक रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से चलना है कि यार हमारा जो रीडिंग सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाए, राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो जाए, हमारा लिटरेचर वाला पार्ट भी हो जाए, दोनों बुक साथ साथ में कंप्लीट हो। 21st तक आप अपना एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर चाहे वो फ्लेमिंगो हो, चाहे वो विस्टास हो, आपका राइटिंग सेक्शन हो, फिर चाहे वो आपका रीडिंग सेक्शन हो। अब देखो 22 और 23 को आपको कैसे देखना है, ये आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि किस तरह से आपको
दोनों दिन बैठ के आराम से रिवाइज करना है। मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ मुझे क्या सही लगता है। 20 सेकंड को पूरी की पूरी फ्लेमिंगो रिवाइज कर लेना, पूरी फ्लेमिंगो रिवाइज कर लेना, चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोएट्री हो। साथ में नोटिस राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि 2 नोटिस लिखकर देख लिए। लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, लेटर के अंदर दोनों लेना, जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर भी लेना और लेटर टू एडिटर भी लेना, दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करोगे, एक सैंपल पेपर उठाओगे या फिर जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर हमारा आया है उसका रीडिंग सेक्शन पूरा करके देख लेना। जैसे भी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी आप पूरा का पूरा एक सेक्शन ही कंप्लीट कर सकते हो। 23rd को पूरी की पूरी विस्टास रिवाइज कर लेना, पूरी विस्टास रिवाइज कर लेना। रिवीजन के लिए मैं ये नहीं कह रही कि एनसीईआरटी की रीडिंग करने बैठना, किसी भी अच्छे टीचर की वीडियो खोलना और वहां से बिल्कुल थॉरली पढ़ लेना, उसके नोट्स कलेक्ट कर लेना, उन नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। इन्विटेशन की प्रैक्टिस करोगे, रिप्लाईज की प्रैक्टिस करोगे, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग की भी प्रैक्टिस करोगे। दोबारा से पूरे के पूरे राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट याद करोगे, यार क्या फॉर्मेट है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि हर चीज के मार्क्स है, हर चीज के नंबर डिवाइडेड है कि फॉर्मेट के इतने नंबर हैं, आपके कंटेंट के इतने नंबर हैं, तो प्रॉपर्ली फॉर्मेट देख लेना। रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन पेपर का पूरा आप रीडिंग सेक्शन करोगे। अब देखो 22 और 23 को आप अपना सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो 22 को कर लेना या 23 को कर लेना, या फिर ऐसा करना कि 22 को तो सीबीएसई के सैंपल पेपर का रीडिंग सेक्शन कर लेना प्लस राइटिंग सेक्शन कर लेना, और 23 को कर लेना हमारा लिटरेचर वाला पूरा का पूरा पार्ट, फ्लेमिंग और विस्टास का पूरा पार्ट। तो इस तरह से 23rd तक आप अपनी पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के अंदर, तो अपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो और साथ साथ में इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक एक चीज रिवाइज करते जाओ। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना रिविजन करते जाओ, जब तक ये रिविजन नहीं होता रात को सोओगे नहीं। और अगर कुछ नहीं पढ़ा तो इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब अभी करा तो करा, अभी नहीं तो कभी नहीं। दिस इज द हाई टाइम। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर चाहो तो पूरी इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हो, बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आजकल बहुत सोर्सेज है यार, ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो 10 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट कर सकते हो। सो ये मेरी साइड से एक इनिशिएटिव था, मैंने आपको इंग्लिश का एक टाइम टेबल दे दिया। अब आप लोगों के ऊपर है आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो या नहीं करते। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, फ्लेमिंगो मैं करवा रही हूं आपको, और धीरे धीरे और वीडियोस भी आती जाएंगी, राइटिंग सेक्शन की भी आएंगी, फ्लेमिंगो की भी आएंगी, विस्टास की भी आएंगी। आपको बस अपने इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।